दोस्तों, अगर आप भी T20 विश्व कप के सुपर 8 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। जब T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने उतरी तो समीकरण बिल्कुल साफ थे। पाकिस्तान को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत चाहिए थी ताकि उसका नेट रन रेट भी सुधर सके। दूसरी ओर श्रीलंका के लिए मजबूत चुनौती पेश करना ही काफी था, क्योंकि वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर सकता था। मुकाबला पल्लेकेले स्टेडियम कैंडी में खेला जा रहा था। श्रीलंकाई कप्तान दशुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने की। दोनों पर तेज और आक्रामक शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। शुरुआत संभल कर हुई, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने मिड विकेट की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर से 7 रन आए। दूसरा ओवर दुष्मंता चमीरा ने डाला। इस बार साहिबजादा फरहान ने रफ्तार बढ़ा दी। ओवर की 5वीं गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर धीमी डाली गई थी, उसे फरहान ने शॉर्ट कवर के ऊपर से शानदार चौके में बदल दिया। इस ओवर में 9 रन बने और 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 26 रन हो गया। श्रीलंकाई गेंदबाज शुरुआत में ही दबाव में दिखने लगे। तीसरे ओवर में फिर से मधुशंका गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार फरहान पूरी तरह लय में थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दमदार चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस ओवर से 10 रन आए और 3 ओवर में पाकिस्तान 26 रन तक पहुंच गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही चौथा ओवर महीश तीक्ष्णा को सौंपा गया, पाकिस्तान ने रफ्तार और तेज कर दी। ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान बैकफुट पर गए और मिड ऑन व मिड विकेट के बीच शानदार गैप ढूंढते हुए चौका निकाल लिया। अब श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरी। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान 38 रन पर पहुंच चुका था और रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था। श्रीलंका की टीम पूरी तरह दबाव में थी और फखर फरहान इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। 5वां ओवर दुष्मंता चमीरा लेकर आए, लेकिन फरहान ने पहली ही गेंद पर उन्हें करारा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका भी बटोर लिया। देखते ही देखते 5 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन पूरे कर लिए। ये ओपनिंग जोड़ी अब श्रीलंका के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी थी। 6ठा ओवर कप्तान दशुन शनाका ने खुद संभाला, मगर फरहान ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में पुल शॉट खेलकर चौका हासिल किया। दूसरी तरफ फखर जमान भी पूरी लय में थे। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। पावर प्ले खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर 6 ओवर में 64 रन हो गया। ये पावर प्ले पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में रहा। 7वें ओवर में फिर से तीक्ष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन फखर जमान ने दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ दिया। पाकिस्तान 10 से ज्यादा के रन रेट से खेल रहा था और श्रीलंका के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। 8वें ओवर में दुनित वेलालागे को आजमाया गया, मगर फरहान का आक्रामक अंदाज जारी रहा। 5वीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तेज कट लगाकर चौका हासिल किया। 8 ओवर के बाद टीम 78 रन तक पहुंच चुकी थी और मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना चुकी थी। फरहान अब अपने अर्धशतक के करीब थे। 9वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेते ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। शानदार बल्लेबाजी के दम पर वो T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर बने रहे। उस समय पाकिस्तान की पारी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही थी और श्रीलंका के लिए वापसी की राह कठिन होती जा रही थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर जोरदार कट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 90 रन हो चुका था और रन रेट लगभग 10 के आसपास बना हुआ था। 10वां ओवर फिर से दुनित वेलालगे के हाथों में था, लेकिन नतीजा वही रहा। फखर जमान ने हल्की सी ढीली गेंद का फायदा उठाया और कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। 10 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान का स्कोर 102 रन पर पहुंच गया। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और श्रीलंका की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी। 12वें ओवर में जब वेलालगे दोबारा गेंदबाजी करने आए तो साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। चौथी गेंद पर फखर जमान ने शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली ही गेंद पर फखर ने खड़े खड़े दमदार शॉट खेलकर एक और ऊंचा छक्का जमा दिया। अर्धशतक के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। 13वां ओवर महीश तीक्ष्णा लेकर आए, लेकिन फखर जमान ने दूसरी ही गेंद जो फुल टॉस थी उसे सीधे बाउंड्री पार छक्के के लिए भेज दिया।
ऐसा लग रहा था कि इस साझेदारी को तोड़ना बेहद मुश्किल है। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था और श्रीलंका के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। माहौल कुछ ऐसा बन गया था मानो आज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। 14वां ओवर जेनिथ लियानिगे ने डाला। पहली गेंद पर फखर जमान ने स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरी गेंद पर फिर चौका लगाकर उन्होंने दबाव और बढ़ा दिया। 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 150 रन हो चुका था। ये साझेदारी चर्चा का विषय बन चुकी थी और पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत होती दिख रही थीं। 15वां ओवर कप्तान दशुन शनाका ने खुद संभाला, लेकिन साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर गुड लेंथ डिलीवरी को सामने की ओर उठाकर शानदार छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फखर जमान ने छोटी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके में बदल दिया। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान 163 रन तक पहुंच चुका था। मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात जारी थी। खिलाड़ी और दर्शक रोमांच से भर उठे थे और ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी आज कुछ खास करने के इरादे से उतरी है। 16वां ओवर दुश्मंता चमीरा लेकर लौटे, लेकिन शुरुआत फिर पाकिस्तान के पक्ष में रही। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लंबा छक्का जड़कर संकेत दे दिया कि वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं। अगली गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका भी लगाया। पहले विकेट की साझेदारी अब बेहद विशाल हो चुकी थी और श्रीलंका को हर हाल में ब्रेक थ्रू चाहिए था। आखिरकार जब टीम का स्कोर 176 रन पर पहुंचा, तब चमीरा ने वापसी करते हुए फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। 84 रन की तूफानी पारी खेलकर फखर पवेलियन लौटे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका जरूर था, लेकिन 16 ओवर में 177 रन बन चुके थे और टीम ने एक मजबूत नींव तैयार कर ली। पहला विकेट गिरने के बाद ख्वाजा नफे क्रीज पर आए, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। 17वें ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर चरित असलंका ने उनका कैच लपक लिया और वो केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था। अब शादाब खान नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने चौका लगाकर अपना स्कोर 94 रन तक पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। 18वां ओवर दुश्मंता चमीरा लेकर आए। दूसरी गेंद पर शादाब खान ने डीप पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर फरहान ने एक और चौका लगाकर शतक के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश में शादाब खान रन आउट हो गए। अचानक पाकिस्तान के 3 अहम विकेट गिर चुके थे और पारी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। अब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी के लिए आए। 19वां ओवर कप्तान दशुन शनाका ने संभाला। पहली ही गेंद पर फरहान ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया और बल्ला उठाकर जश्न मनाया। ये एक यादगार पारी थी जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में महीश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले लौट गए। 199 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। जो बल्लेबाजी शुरुआत में बेहद आक्रामक दिख रही थी, अब दबाव में नजर आने लगी थी और मैच का रुख बदलता दिखाई देने लगा था। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर आए, लेकिन वो भी स्थिति संभाल नहीं पाए। ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद हवा में उठ गई और महीश तीक्ष्णा ने आसान कैच पकड़ लिया। वो भी बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। 199 रन पर ही आधी पाकिस्तानी टीम आउट हो चुकी थी। जिस टीम ने 176 रन की विशाल ओपनिंग साझेदारी की थी, वही अब कुछ ही रनों के भीतर लगातार विकेट गंवा रही थी। ये गिरावट सभी के लिए चौंकाने वाली थी। अब उस्मान खान मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया और एक शॉर्ट पिच गेंद को शानदार चौके में बदल दिया। 19 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 203 रन हो चुका था। जो स्कोर एक समय 280-300 की ओर बढ़ता दिख रहा था, अब थोड़ा लड़खड़ाता नजर आ रहा था। आखिरी ओवर दिलशान मधुशंका लेकर आए। पहली ही गेंद पर शतक जड़ चुके साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जेनिथ लियानिगे के हाथों कैच आउट हो गए। पाकिस्तान को छठा झटका लगा और एक शानदार पारी का अंत हो गया। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाजी के लिए उतरे और दूसरी ही गेंद पर लो फुल टॉस को फाइन लेग की दिशा में खींचते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि अगली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। देखते ही देखते 7 विकेट गिर चुके थे। अब नसीम शाह क्रीज पर आए। 5वीं गेंद पर रन लेने की कोशिश में उस्मान खान रन आउट हो गए। निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। जो श्रीलंकाई गेंदबाजी शुरुआत में पूरी तरह दबाव में दिख रही थी, उसने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी करते हुए स्कोर को काबू में रखा और मुकाबले को संतुलित बना दिया। अब 213 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की ओर से पथुम निशंका और कमिल मिशारा मैदान पर उतरे। टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। पाकिस्तान की तरफ से नई गेंद रफ्तार के धनी शाहीन शाह अफरीदी ने संभाली। उन्होंने पहली ही गेंद से सटीक लाइन और लेंथ दिखाई और शुरुआती 5 गेंदों पर केवल 1 रन दिया।
लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कमिल मिशारा के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। पाकिस्तान ने 213 रन का मजबूत स्कोर जरूर खड़ा किया था, लेकिन सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें श्रीलंका को 147 रन के भीतर रोकना बेहद जरूरी था। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से नीचे चला जाता और टूर्नामेंट में उनका सफर यहीं समाप्त हो सकता था। मुकाबला अब असली रोमांच। अब दूसरा ओवर लेकर नसीम शाह आए और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। एक चतुर धीमी गेंद पर प्रथम निशंका बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चकमा खा गए और मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर निशंका पवेलियन लौटे। दूसरे ही ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा और दबाव अचानक बढ़ गया। ये ओवर सिर्फ 5 रन का रहा। इसके बाद फिर से शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार कमिल मिशारा ने पलटवार किया। उन्होंने शाहीन की गेंदों पर बेखौफ अंदाज में 2 शानदार चौके जड़े। मिशारा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और हर बाउंड्री के साथ पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ रहा था। चौथे ओवर में नसीम शाह दोबारा आए, मगर मिशारा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाकर रन गति बनाए रखी। उनके साथ चरित असलंका भी संभल कर खेल रहे थे और दोनों के बीच साझेदारी बनती दिख रही थी। श्रीलंका धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रहा था। तभी कप्तान ने गेंद अबरार अहमद को सौंपी। अबरार ने आते ही कमाल कर दिया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फॉर्म में दिख रहे कमिल मिशारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेलकर मिशारा लौटे। उनके आउट होते ही मैच एक बार फिर पाकिस्तान की ओर झुक गया। अब पवन रत्नायके बल्लेबाजी के लिए आए। 5वां ओवर ज्यादा खास नहीं रहा और सिर्फ 4 रन बने। दबाव लगातार श्रीलंका पर बना हुआ था। छठे ओवर में नसीम शाह फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार पवन रत्नायके ने दूसरी ही गेंद पर वाइड मिड ऑन के ऊपर से शानदार फ्लिक चौका जड़ दिया। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चरित असलंका ने छोटी गेंद पर जोरदार शॉट खेलकर ओवर का अंत आक्रामक अंदाज में किया। पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका ने खुद को संभाल लिया था। इसके बाद अबरार अहमद ने अपने अगले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। अब 8वां ओवर डालने के लिए रहस्यमयी स्पिनर उस्मान तारिक को लाया गया, लेकिन अनुभवी चरित असलंका ने उन पर दबाव बना दिया। पहले शानदार चौका जड़ा और फिर सीधा सामने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उस्मान तारिक अपने पहले ही ओवर में दबाव में आ गए और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ लेने लगा। 9वां ओवर लेकर फिर से अबरार अहमद आए और इस ओवर में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके चरित असलंका ने शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन ख्वाजा नफे एक मुश्किल कैच पकड़ नहीं पाए। उसी गेंद पर रनआउट का भी सुनहरा मौका था, मगर वो भी हाथ से निकल गया। एक ही गेंद पर पाकिस्तान के पास 2-2 मौके थे और दोनों चूक गए। किस्मत साफ तौर पर श्रीलंका के साथ दिख रही थी। इसका फायदा उठाते हुए अगली ही गेंद पर पवन रत्नायके ने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन अबरार ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने असलंका को अपनी फिरकी में फंसाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर असलंका लौटे। ये साझेदारी टूटते ही पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदू मेंडिस आए। विकेट वाले ओवर के बाद उस्मान तारिक को दोबारा गेंद सौंपी गई। उनके ओवर की 5वीं गेंद पर पवन रत्नायके ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा। वो अकेले ही संघर्ष करते नजर आ रहे थे। अगले ओवर में फिर अबरार अहमद ने कमाल कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कमिंदू मेंडिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मेंडिस 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये अबरार का तीसरा विकेट था और श्रीलंका की हालत और भी नाजुक हो गई। अब जनित लियांगे क्रीज पर आए। उन्होंने मोहम्मद नवाज की गेंद पर बाहरी किनारे से एक अहम चौका हासिल किया, लेकिन नवाज ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर लियांगे भी आउट हो गए। देखते ही देखते श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें फिर से जागने लगी थीं। इसी बीच श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका मैदान पर उतरे। नवाज के सफल ओवर के बाद उस्मान तारिक को फिर गेम दी गई। इस बार श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। ओवर सिर्फ 5 रन का रहा। 14वां ओवर लेकर मोहम्मद नवाज दोबारा आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान शनाका ने आक्रामक तेवर दिखाए और लंबा छक्का जड़ दिया। ओवर का अंत पवन रत्नायके ने शानदार चौके के साथ किया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और मैच का माहौल अचानक बदलता नजर आया। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का फासला सिर्फ 27 रन का रह गया था। मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक छोटी सी गलती किसी भी टीम का सपना तोड़ सकती थी। दूसरी तरफ श्रीलंका की स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन पवन रत्नायके डटे हुए थे। ऐसे में गेंद शादाब खान को थमाई गई। लगा कि स्पिन से दबाव बनाया जाएगा, मगर रत्नायके ने उल्टा हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए और इसी के साथ इस दबाव भरे मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये 50 ऐसे वक्त आया जब श्रीलंका को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।
अब 16वां ओवर उस्मान तारिक लेकर आए। पहली ही गेंद पर कप्तान दासुन छनाका ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन निकले और यहीं से तस्वीर लगभग साफ होने लगी कि पाकिस्तान की राह मुश्किल हो चुकी है। इस समीकरण के साथ न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में जाना लगभग तय माना जाने लगा। फिर भी मुकाबला अभी बाकी था। आखिरी 4 ओवरों में श्रीलंका को 63 रन चाहिए थे। 17वां ओवर नसीम शाह लेकर आए, लेकिन पहली ही गेंद पर शनाका ने धीमी गेंद को भापते हुए करारा शॉट लगाया। इसी ओवर में रत्नायके को आउट करने का सुनहरा मौका बना, मगर फखर जमान आसान सा कैच छोड़ बैठे। ये जीवनदान बहुत भारी पड़ सकता था। अब आखिरी 3 ओवरों में 52 रन की जरूरत थी और रोमांच चरम पर था। 18वां ओवर लेकर रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी आए। इसी ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। पवन रत्नायके बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सैम अय्यूब के हाथों कैच आउट हो गए। 37 गेंदों पर 58 रन की उनकी यादगार पारी खत्म हुई। श्रीलंका जीत के करीब आकर फिर दबाव में आ गया। अब दुनित वेलालागे क्रीज पर आए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शनाका ने अहम चौका लगाकर उम्मीद जिंदा रखी। वो कप्तानी पारी खेल रहे थे और अंत तक लड़ने के मूड में दिख रहे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में 46 रन की चुनौती सामने थी। 19वां ओवर शादाब खान लेकर आए। शनाका ने इस ओवर में तूफानी अंदाज दिखाया और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। जब तक शनाका क्रीज पर थे, श्रीलंकाई फैंस की उम्मीदें जिंदा थीं। इस ओवर से 18 रन आए और मुकाबला रोमांचक तरीके से आखिरी ओवर में पहुंच गया। अब मुकाबला अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर था। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर थी। श्रीलंका को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे और सामने थे कप्तान दासुन छनाका। पहली ही गेंद पर छनाका ने जोरदार चौका जड़ दिया। अब समीकरण 5 गेंदों पर 24 रन का रह गया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। शनाका अविश्वसनीय अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर शनाका ने एक और छक्का लगाकर इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिख रहा था। अब 2 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी और मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन 5वीं गेंद पर शनाका चूक गए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो गेंद को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और रन नहीं मिल पाया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गेंद वाइड यॉर्कर की तरह बाहर जाती दिखी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। इसी के साथ मुकाबले का अंत हो गया। पाकिस्तान ने यह मैच 5 रन से जीत लिया। दासुन छनाका ने लगभग हारा हुआ मैच जिता देने की पूरी कोशिश की और आखिरी क्षण तक पाकिस्तान को दबाव में रखा, मगर किस्मत ने आखिरी 2 गेंदों पर श्रीलंका का साथ नहीं दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ये मैच जीतकर भी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। वे श्रीलंका को 147 रन से पहले रोकने में नाकाम रहे, जिसके कारण उनका नेट रन रेट पीछे रह गया। इसी के साथ न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साहिबजादा फरहान रहे। उन्होंने शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में 2 शतक लगाने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों, आप साहिबजादा फरहान की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय